जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अज़ीम कुरैशी फ्रॉम एयरगन फॉर ऑल आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जिस चीज़ के ऊपर जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है कि एसएफपी स्कोप और एफएफपी स्कोप्स के फंक्शंस में क्या फ़र्क होता है। मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ में इतना नहीं जाऊंगा कि इसकी साख किस तरह की होती है, लेकिन इसके जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसमें क्या फ़र्क है, तो उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड पे सेकंड फोकल प्लान स्कोप और राइट साइड पे फर्स्ट फोकल प्लान स्कोप नज़र आ रही है। तो इन दोनों की फंक्शनैलिटी कैसे होती है, हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो क्या होता है, तो दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस देखते हुए क्या डिफरेंस नज़र आता है और कहाँ जाके प्रॉब्लम अकर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनाब फ़र्स्ट फोकल प्लान को। तो फर्स्ट फोकल प्लान को हम देख लेते हैं। आप ये देखें कि ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ और जूम आउट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फोकल प्लान बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है। इसका रेटिकल जिस जगह ठहरा हुआ है उसी जगह ठहरा रहता है, और जैसे हम जूम आउट करते हैं तो इसी तरीके से ये जूम आउट हो जाता है और इसका रेटिकल जो मिल डॉट्स हैं वो उसी जगह पे मौजूद रहते हैं जिस जगह पे ये आपने लास्ट टाइम पे रखे हुए होते हैं। अब आप जूम इन जूम आउट करते जा रहे हैं तो ये क्रॉस जिस जगह पे था उसी जगह पे क्रॉस रहेगा, जिस जगह पे मिल डॉट था उसी जगह पे मिल डॉट रहेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम जूम आउट करते हैं तो हमारा जो रेटिकल है या क्रॉस है ये उसके साथ ही बारीक होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे हम करीब करते जाते हैं ये उसके साथ साथ ही करीब होता चला जाता है। तो सबसे पहला तो ये फ़र्क है। उसके बाद जनाब हम आते हैं दूसरी साइड पे जो हमारी है सेकंड फोकल प्लान। अब सेकंड फोकल प्लान में क्या होता है, सेकंड फोकल प्लान में हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे हम जूम इन करते जाते हैं तो आप ये देखें कि इस वक्त मैं आपको एक दिखा दूं कि ये मिल डॉट जो है ये इसकी नेक के ऊपर है और सेकंड मिल डॉट जो है इसके हेड से ऊपर है, जबकि क्रॉस इसके सीने पे है। तो अब होता क्या है कि अब हम इसको जूम करने लगें तो दर हकीकत सिर्फ इमेज जूम होता है, रेटिकल अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, जिस जगह पे मौजूद है इसी जगह खड़ा रहेगा। इसको अगर आप गौर करें तो ये जूम हो गया, आपने और जूम कर दिया, आपने और जूम कर दिया। अब मैं वापस लेके जाता हूँ कि जूम तो हो गया इमेज, रेटिकल उसी प्लेस पे उसी तरीके से खड़ा हुआ था, ना ये छोटा हुआ ना बड़ा हुआ। तो दर हकीकत ये जो सेकंड मिल डॉट था ये इसके सर से ऊपर निकल रहा था, ये अब इसके गर्दन के पास आ गया और ये भी आप देख रहे हैं कि गर्दन के पास आ गया। इन शॉर्ट के आपकी जो कैलकुलेशन थी वो दोनों की दोनों डिस्टर्ब हो गई हैं। तो ये है इसका बुनियादी फ़र्क। सेकंड फोकल प्लान का ये प्रॉब्लम आता है, और जब आप इसको जूम आउट करेंगे तो पता लगेगा, फिर वहीं पर आप चले गए और जूम आउट कर दिया तो ये और फ़र्क पड़ गया। आप ये देखें कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो आपको अगर आपने क्रॉस के बाद ज़ीरो वगैरह भी सेट कर रखे थे तो वो आपके सारे ज़ीरो जो आपके अगले मिल डॉट्स पे थे वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पर आप ज़ीरो करें सेकंड फोकल प्लान को तो उसी के ऊपर कोशिश करें कि आप डिफरेंट यार्ड्स के ऊपर हंटिंग करें या टारगेट शूटिंग करें। मिसाल के तौर पे आपने 50 यार्ड के ऊपर 50 यार्ड्स के ऊपर आपने ज़ीरो किया था गन को, और 100 यार्ड के ऊपर आपको आइडिया था कि 100 यार्ड पे आपने किस जगह रखना है। तो फर्स्ट मिल डॉट जो है वो आपका 100 यार्ड पे किसी पॉइंट पे काम कर रहा था। तो आप कोशिश करें कि आप इसको जूम इन जूम आउट ना करें, जिस जगह आपने ज़ीरो किया है उसी जगह पे उतने ही एक्स के ऊपर आप रखें। फ़र्ज़ कर लिया आपके पास है 6-24-50 की कोई स्कोप है, तो आपने इसको आप फ़र्ज़ कर लें कि 18x के ऊपर आपने रख के इसको ज़ीरो किया था, तो आप इसी 18x के ऊपर रहते हुए ही आप 100 पे भी जो है ये टारगेट कर लें। अगर आप इसके साथ कुछ अप एंड डाउन करेंगे तो फिर ये आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप जितना जूम इन जूम आउट कर लें मिल डॉट वहीं पर ही हिट करेंगे जहाँ पे वो कर रहे हैं, सिर्फ इमेज आपको करीब और दूर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था एक फ़र्क। अब ज़रा थोड़ा सा एक और नज़र देखते हैं कि इसके इनसाइड क्या हो रहा होता है।
फर्स्ट फोकल प्लान में इन साइड पे हो क्या रहा होता है। इसमें एक इशू ये भी आता है कि पैरालैक्स का प्रॉब्लम आता है, तो वो हम देखते हैं कि पैरालैक्स का इशू कैसे आता है। यहाँ पर देखें कि आपकी आँख है और बिल्कुल सीध में देख रही है, तो फर्स्ट फोकल प्लान के अंदर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट फोकल प्लान है, इसका जो क्रॉस है रेटिकल, ये दर हकीकत आगे की साइड पे लगा होता है, जबकि सेकंड फोकल प्लान में ये पीछे होता है। तो फर्स्ट फोकल प्लान में ये चूँकि आगे होता है, तो जूम इन जूम आउट से क्या हो रहा होता है, ये एक ही जगह पे ठहरा रहता है। अब आप ये देखें कि ये एक ही जगह पे इस वक्त इसको हिट कर रहा है। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अब हम इशू बात कर रहे हैं पैरालैक्स का। पैरालैक्स ये होता है कि आपके देखने का जाविया चेंज हो जाए तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे आपकी आंख सीध में देखने के बजाय, अब ये स्कोप जो ज़ीरो हुई हुई थी वो बिल्कुल सीध में हुई हुई थी, लेकिन देखने का जाविया आपका चेंज हो गया। जैसे जाविया चेंज हुआ, बिल्कुल आपने ट्यूब के अंदर रखते हुए आपने देखना शुरू किया। देखें ये अंदर वाली ट्यूब है, देखना शुरू किया। अब ये क्रॉस से एक तो नीचे आ गया और दूसरा यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है, तो दर हकीकत आपका क्रॉस उसी जगह पे मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर देता हूँ ताकि समझने में बात को आसानी हो जाए। अब आपने ये कर दिया, अब यूँ देखना चाह रहे हैं आप इसको, तो ट्यूब में क्या होगा, ट्यूब में आपकी नज़र यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी, क्रॉस आपको नज़र ही नहीं आएगा, तो ये आपको अंधेरा गुप्त नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे से ऊपर देखना चाहेंगे तो तब भी यही प्रॉब्लम आना है कि आप ट्यूब में तो देख रहे होंगे लेकिन आपको क्रॉस नहीं नज़र आएगा। तो क्रॉस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको बिल्कुल सीधी ही नज़र रखेंगे तो आपको क्रॉस नज़र आएगा, और क्रॉस आपका उसी जगह पे होगा जहाँ पे आपकी ज़ीरो हुई पड़ी है। अब अगर हम दूसरी जगह चले जाएं और सेकंड फोकल प्लान में देखें तो सेकंड फोकल प्लान में क्या मसला आ रहा है। सेकंड फोकल प्लान के अंदर मसला ये आ रहा है कि जनाब जैसे ही हम ये देखें, ये क्रॉस बिल्कुल सीध में नज़र आ रहा है, ये इसको हिट भी कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस जगह इसको रख देते हैं और कुछ इसको टिल्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से टिल्ट करते हैं, तो ये ट्यूब के अंदर ही है। अब आँख थोड़ा सा ऊपर से नीचे देख रही है और ये इसको नज़र भी आ रहा है ट्यूब के अंदर रहते हुए, तो अब आपका क्रॉस दर हकीकत पहले कहीं और था, अब यहाँ पर आ गया। तो जिस शख्स ने इसको जूम किया था वो सीध में रख के कर रहा था, और कोई दूसरा शख्स जो इस स्कोप को यूज़ कर रहा है उसकी आँख का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क से होगा क्या, फ़र्क से होगा ये कि देखने वाली जो आपकी बिल्कुल आई लाइन है वो कहीं का कहीं दिखा रही होगी। तो सेकंड फोकल प्लान में आपको बिल्कुल सीध में देखना ज़रूरी है कि ये क्रॉस आपको नज़र आए। ये क्रॉस आपको नज़र आता रहता है, लेकिन आँख का हल्का सा भी फ़र्क हो तो तब भी क्रॉस आपको नज़र आएगा, क्योंकि ट्यूब के अंदर ही है ये। अब देखें कहाँ का कहाँ निकल गया ये। सो इसमें आपको देखना पड़ता है बिल्कुल सीध के अंदर, जबकि यहाँ पर स्कोप आपको ज़बरदस्ती सीधा दिखाती है, वरना आपको नज़र ही कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आप फर्स्ट फोकल प्लान में आप धोखा नहीं खाते, आपको ब्लैक कर जाएगा, ये ब्लैक आउट हो जाएगा, जबकि सेकंड फोकल प्लान में आपको नज़र आ रहा होता है लेकिन आपको निशाना ठीक नहीं लग रहा होता। तो दोस्तों ये था बुनियादी फ़र्क जिस पे आज हम गुफ्तगू कर रहे थे कि फ़र्स्ट फोकल प्लान और सेकंड फोकल प्लान में क्या फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो लीव करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट